हाय एवरीवन, वेलकम ऑन द चैनल। आज हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर सिलेबस, दैट्स नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन से व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जो नंबर सीरीज हमें दी गई है दैट्स 1, 9, 25, 49 एंड आफ्टर दैट हियर इज अ डैश एंड इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1 to 1। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर सीरीज जो है ये कौन सी पैटर्न फॉलो करती है। नाउ पहली टर्म देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको लिखूंगा 1 स्क्वायर, ठीक है, एंड ये जो सेकंड टर्म है 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली टर्म है थर्ड टर्म, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर जब मैं आऊंगा इस वाली टर्म को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग की है लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स की मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग की है। अब 7 स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और 7 के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये है हमारा 121, दिस इज गोइंग टू बी 11 का स्क्वायर एंड बिटवीन 11 एंड 7 देयर इज ओनली सिंगल ऑड नंबर दैट्स 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 81। तो 81 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Next question is question number 2. Question number 2 says what will come at the place of question mark? Again the same question. 4, 7 हमारी जो सीरीज दी गई है दैट्स 4, 7, 12, 19 एंड 28। अब हमें इसके बाद और एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमें यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करना है। अब एनालाइज करो इस पैटर्न को, ये क्या फॉलो करता है। यहाँ पर देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 4 एंड आफ्टर दैट अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा, second term is this first term plus 3 that's equal to 7, यही है second term। after that third term पे आ जाओ, third term क्या है, third term है ये वाली term that's the second term that's 7 एंड इसको मैंने प्लस किया है 5। यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, सेकंड टर्म में मैंने प्लस किया 3, आफ्टर दैट मैंने किया प्लस क्या 5। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी 12 दैट मीन्स थर्ड टर्म एंड इसको मैं प्लस करूंगा 7, इसको मैं प्लस करूंगा 7 दैट विल बी 19, ये आ गया 19। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म अपनी देखूंगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 28 एंड इसको मैं प्लस करूंगा 11 से एंड दैट विल बी 39। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अगेन द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क पे हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो जो सीरीज हमें दी गई है दैट इज 6, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 21, फिर है 36 एंड फिर है 56 एंड फिर है डैश। इस डैश पे हमें बताना है कि डैश पे क्या आएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। 6 से हमें 11 तक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्लस 5 लिख सकते हैं, 6 + 5 = 11 एंड 11 से हमें 21 के पास जाना है। जब हमें 11 से 21 के पास जाना होगा तो मैं यहाँ पर प्लस 10 लिखूंगा, तो मैंने प्लस 10 किया। अब अगेन 21 से मुझे कहाँ पर जाना है 36 पे, तो मैं यहाँ पर प्लस 15 लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं प्लस 20 लिखूंगा एंड 36 को मैं प्लस 20 करूंगा तो वो क्या निकलेगा 56 एंड 56 को मैं प्लस 25 करूंगा दैट मीन्स 56 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 25। जब 56 को मैं 25 प्लस करूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट्स 81। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क अगेन। तो यहाँ पर जो सीरीज दी गई है दैट इज 10, इसके बाद है 100, उसके बाद है 200, इसके बाद है 310। अब इसको एनालाइज कीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 10 एंड सेकंड टर्म जो है 100 जो है ये मैंने कैसे ऑब्टेन की है। यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट टर्म से मैंने सेकंड टर्म को कैसे ऑब्टेन किया है बाय एडिंग 90, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस 90 एंड सेकंड टर्म को मैंने प्लस किया है प्लस 100 एंड थर्ड टर्म को मैंने प्लस किया है 110 और सिमिलरली मैं 10 बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पर मैं 310 को प्लस करूंगा 120। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 310 प्लस 120 दैट विल बी 430। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए दैट्स 430। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल कम एट द क्वेश्चन मार्क अगेन। जो पैटर्न यहाँ पर दी गई है दैट इज 8, 28, 116 एंड 584, ये हमें दी गई है पैटर्न। अब इसको एनालाइज कीजिए, यहाँ पर हमें क्या मिलता है। देखो 8 से हमें जाना है 28 की तरफ एंड 28 से हमें जाना है 116 की तरफ। तो 8 से मैं 28 की तरफ कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 × 3। क्या ये बात समझ में आ गई। 8 × 3 दैट विल बी 24 एंड इसको मैं प्लस लिखूंगा 4
वो क्या आ जाएगा 28। अब 28 पे आ जाओ, 28 को मैं अगर लिखूंगा 28 मल्टीप्लाइड बाई 4, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, एंड प्लस 4, ये जो प्लस वाला सेगमेंट है यहाँ पर प्लस वाला जो भी नंबर है 4 वाला, तो ये मैं सेम रखूंगा लेकिन मल्टीप्लाई में मैं एक एक ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 116 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड प्लस 4। सिमिलरली मैं लिखूंगा 584 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड प्लस 4 जो है इसको मैं बाहर ही रखूंगा एंड ये सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मुझे फाइंड आउट करना है। दिस विल बी 0, दिस विल बी 8 एंड ये आ जाएगा मेरा 35, दैट मींस 3508 ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। जो सीरीज हमें दी गई है दैट्स 3, 7, 23 एंड 95। अब उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आ सकता है। इसको अगेन एनालाइज करो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है 3 एंड जो सेकंड टर्म है दैट इज 7। अब 3 से हम 7 पे कैसे जा सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 1, इज दैट 7? यस, दैट इज 7 एंड आवर सेकंड टर्म। एंड सेकंड टर्म से हमें थर्ड टर्म पे जाना है। थर्ड टर्म जो है क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड प्लस 2। क्या ये बात भी क्लियर है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, यहाँ पर मैंने प्लस किया 1, यहाँ पर मैं प्लस करूंगा 2। अगेन मैं इसी तरीके से एक एक बढ़ाते जाऊंगा। अगर मैं फोर्थ टर्म देखूंगा, फोर्थ टर्म मींस 23, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से एंड प्लस करूंगा 3, ठीक है ना। यही आ जाएगा मेरा 95 एंड जो मेरी फिफ्थ टर्म आएगी वो आएगी 95। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से एंड मैं प्लस करूंगा 4। यहाँ पर मैंने 1 किया ऐड, यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, ठीक है ना। तो ये जब मैं ये मुझे फाइंड आउट करना है तो ये मेरी फिफ्थ टर्म है, तो यही मेरा रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। तो यहाँ पर आ जाएगा 479 एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगेन इट वाज इजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर पैटर्न को एनालाइज कीजिए। 7, इसके बाद दी गई है 26, फिर 63, 124, 215 एंड 342। अब इसको एनालाइज कीजिए एंड आफ्टर 342 यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन करेगा। अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं यहाँ पर पहली टर्म्स को देखूंगा, जो टर्म्स मुझे सीरीज में दी गई है, तो क्या मैं पहली टर्म को बोल सकता हूँ दिस इज 8। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब, दैट मीन्स 8 माइनस 1, दिस इज 7। यहाँ पर मैं लिखूंगा a क्यूब माइनस 1 वाले फॉर्मेट में मैं इनको लाऊंगा, दैट मीन्स 2 क्यूब माइनस 1। क्लियर है। सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब माइनस 1, दैट मीन्स 27 माइनस 1, दैट्स 26। एंड ये वाली जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 क्यूब माइनस 1, दैट इज 64 माइनस 1। इन द सिमिलर वे ये वाली जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब माइनस 1, दैट मीन्स 130 माइनस 1, दैट्स 129। तो सिमिलरली मैं लिखूंगा 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1। सो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो 8 है, वो आ जाएगी 8 क्यूब एंड माइनस 1 एंड दिस विल बी 512, दिस विल बी माइनस 1, दिस विल बी 511। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 511। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 165। पैटर्न को एनालाइज कीजिए। 165, उसके बाद दिया गया है 195, आफ्टर दैट 255, इसके बाद 285। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर 345, दिस इज द लास्ट टर्म। अब यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन ए है 390, 420, 435, 437, 375 एंड 2 आंसर्स ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी नंबर यहाँ पर गिवन सीरीज में दिया गया है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक तो 15 है, एक तो 15 है एंड इसको हमने मल्टीप्लाई किया है बाय ए प्राइम नंबर, बाय ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। दैट मीन्स मैं यहाँ पर बोलूंगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 भी है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 13 भी है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 17 भी है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 19 भी है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 23 भी है। दैट मीन्स जो यहाँ पर मिसिंग रह गई वो क्या रहेगी, 15 मल्टीप्लाइड बाय 29, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 435। यहाँ पर हम आंसर देखेंगे 435, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको और एक पैटर्न से देखो, ये जो पैटर्न है क्या मैं बोल सकता हूं, तो पहले मुझे इसको इरेज करने दो, इसको मैं पहले यहां पर इरेज करूंगा। लेट मी इरेज दिस पोर्शन फ्रॉम हियर। ओके, नाउ अब यहां पर देखो
ये तो था एक ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरी वे में देखेंगे, लेट मी चेंज द पेन, ओके, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये फॉलो करती है +30 एंड +60, +30 एंड +60 पैटर्न को ये फॉलो करती है। दैट मीन्स जो मेरी 165 वाली टर्म है इसको मैं अगर +30 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 195। इस 195 को मैं प्लस क्या करूंगा, 60 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 255। अब 255 को मैं प्लस अगेन करूंगा 30 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 285। अब 285 को मैं प्लस करूंगा 60 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 345। अब 345 को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ 30 से, तो मेरा बन जाएगा 375। तो मैं अगर देखूंगा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दैट मीन्स 2 आंसर्स आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर 2 लॉजिक्स सेटिस्फाई होते हैं। ठीक। next is question number 9. Question number 9 says 34, 45, 56, 67 and dash, what number should come next? 67 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा? Now analyze this series as well. यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, जो 34 है, 34 से हमें जाना है 45 की तरफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैंने +11 का किया है, 34 + 11 will be equal to 45. Again 45 + 11 मैंने यहाँ पर किया है, दैट विल बी इक्वल टू 56, सिंपल सा है। एंड 56 को मैंने अगेन +11 किया है, दैट इज 67। एंड 67 को मैंने अगेन +11 किया है, दैट विल बी 78। ये तो सिंपल वाला था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट 78। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा? दिस इज 3, 2, 7, 6 एंड 11। अब अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, अंडरस्टैंड करना इसको। 3 + 4, यहां पर मैंने +4 किया है, मेरे पास आ गई थर्ड टर्म। एंड थर्ड टर्म को मैंने अगेन +4 किया है, मेरे पास आ गया 11। ठीक है ना, ये हो गई नंबर 1 सीरीज, ये हो गया एक पैटर्न, एक सीरीज। इस सीरीज में ये एक सब सीरीज है। एंड दूसरी सब सीरीज यहाँ पर जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये जो 2 है, 2 से स्टार्ट करो। 2 से मैं अगर 6 पे जाऊंगा तो क्या मैं करूंगा +4 अगेन। एंड यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा +4। यहाँ पर जब मैं +4 करूंगा तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 10। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन? इस नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया गया है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब हमें यहाँ पर रॉन्ग नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर्स को देखो 150, 450, 300, 750। अब यहाँ पर इस नंबर सीरीज को एनालाइज करो। नंबर सीरीज जो हमें दी गई है दैट्स 150, उसके बाद 450, 750, 1060, 1350, 1650, 1950। अब यहाँ पर आपने क्या अंडरस्टैंड किया, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड ये किया कि 150 को मैं अगर +300 करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पर मैं +300 करूंगा, सिंपली +300 एडिशन वाली प्रॉब्लम है। बट 750 को जब मैं +300 करूंगा, क्या मेरे पास 1060 आएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत टर्म हो जाएगी। 1060 वाली जो टर्म है ये यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? पैटर्न क्या है, 5690, 5690, आफ्टर दैट 5121, आफ्टर दैट 4552। इसके बाद क्या दिया गया है, 3983, 3414 एंड 2845। अब इन नंबर्स को एनालाइज करो, इन यहाँ पर आइडेंटिफाई करो एक पैटर्न को। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं, ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, तो मैं मुझे पहली टर्म से जाना है सेकंड टर्म की ओर। तो मैं कैसे जा सकता हूं, यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई जो मैंने किया है, यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या 569, 5690 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा 5, 6 एंड 9, मेरे पास क्या आ जाएगा 5121 आ गई ये वाली टर्म। अब इसको मैं अगेन क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, 5, 6 एंड 9, मेरे पास आ जाएगी 4552। इसको मैं अगेन क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट,
569 मेरे पास आ जाएगी ये वाली टर्म, दैट्स 9383। क्या ये बात भी क्लियर है? 3983, ओके। इसको मैं अगेन सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या माइनस करूंगा, 569 मेरे पास आ जाएगी 3414। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2845। इसको मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, सीधे 569 जो मैंने प्रीवियस वाली टर्म्स के में किया 569, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 22 एंड दिस विल बी 76। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 2276। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 13. Question number 13 says again what will come at the question mark. Question mark की जगह पे क्या आएगा? जो पैटर्न दिया गया है that is 6, ये है 13, this is 28, 59. After that we'll put a dash over here and उसके बाद हमें 249. हमें ये डैश फाइंड आउट करना है कि डैश में कौन सा नंबर आएगा। अब इसको एनालाइज कीजिए। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर मैं लेट मी चेंज द पेन, ओके, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 6 एंड सेकंड टर्म जो है वो है 13। अब 6 से फर्स्ट टर्म से हमें जाना है सेकंड टर्म की ओर, दैट मीन्स हमें 6 से जाना है 13 की तरफ। तो मैं कैसे जा सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी प्लस 2, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 2। अंडरस्टैंड दिस? क्या ये मैं बोल सकता हूं दिस विल बी 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 2, दिस विल बी 28। अगेन यहाँ पर भी हमने वही किया, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज 12 एंड प्लस 1 इज 13। अगेन सेकंड टर्म में मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, लेकिन एडिशन में मैंने किया 2। इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है वो होगी 28, 28 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगेन 2 से, लेकिन ये थर्ड टर्म है इसको मैं यहाँ पर प्लस करूंगा 3। इसी तरीके से जो फिफ्थ टर्म आएगी वो क्या आएगी 59, 59 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन 4 करूंगा मैं यहाँ पर ऐड, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, यही वाली टर्म है। तो यही मैं जब फाइंड आउट करूंगा तो दिस विल बी सिंपली एज 122। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 122। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 says what will come at the place of क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? जो पैटर्न दिया गया है दैट्स 4, यहाँ पर 8, 10, 14, 16 एंड 20। नाउ यहाँ पर फाइंड आउट करो कि पैटर्न ये कौन सी फॉलो करती है। ये जो सीरीज है, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर भी कि ये दो सब सीरीज है? कैसे? यहाँ पर मैं बोलूंगा 4 से मैं अगर 10th की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा +6 एंड 10 से मैं कहां पर जाऊंगा, अल्टरनेटिंग एडिशन में यहाँ पर करूंगा। बेसिकली 10 से मैं अल्टरनेट नंबर पे जाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा, 14 को मैं छोड़ूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा +6 अगेन एंड 16 से मुझे और एक +6 करना है, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आएगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधे +6 एंड जो टर्म आएगी दैट विल बी 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 22। क्लियर? यहाँ पर भी यही फॉलो होता है, 8 से जाना है 14 की तरफ +6 एंड 14 से जाना है 20 की तरफ एंड +6 ओवर हियर अगेन। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says what will come at the place of question mark। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? 9। हमें जो पैटर्न दिया गया है दैट्स 9, आफ्टर दैट 17, 33 एंड 65 एंड उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक डैश। यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, जो मेरी पहली टर्म है, मेरी पहली टर्म क्या है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ पर क्या है 9 है एंड जो सेकंड टर्म है दैट इज 17। अब फर्स्ट टर्म से मुझे जाना है सेकंड टर्म की ओर, 9 से मुझे जाना है 17 की तरफ। मैं कैसे जा सकता हूं, मैं लिखूंगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स 18 एंड -1। ये बात भी क्लियर है? इसके बाद ये तो हो गई सेकंड टर्म। अब अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स मुझे अब जाना है 17 से मुझे जाना है 33 की ओर। मैं कैसे जाऊंगा, मैं करूंगा मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, that means 17 multiplied by 2 and this will be -1, that will be 33 and again 33 को मैं करूंगा multiply 2 and -1, वो मेरा आ जाएगा 65 and 65 को मैं करूंगा multiply 2 and -1, वो क्या आ जाएगा 129। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 129। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा? पैटर्न दिया गया है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 6, 15, आफ्टर दैट अ डैश एंड उसके बाद 1 2 3 123। अब इसको एनालाइज कीजिए, इसमें यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज नॉट 6, दिस इज 16 बेसिकली। ओके,
तो हमारे ऑप्शन है 47, 42, 45 एंड 50। अब यहाँ पर पैटर्न को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर मैं लेट मी चेंज द पेन। ओके, जो फर्स्ट टर्म है मेरी, दिस इज माय फर्स्ट टर्म है मेरी 2, एंड जो सेकंड टर्म जो है मेरी वो क्या है, वो है 3। दैट मीन्स 2 से मुझे जाना है 3 की तरफ, तो मैं +1 भी कर सकता हूं, लेकिन फिर मुझे सेकंड टर्म से जाना है थर्ड टर्म की तरफ। दैट मीन्स 3 से मुझे जाना है 6 की तरफ, तो वहां पर भी वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर, अगर मैं सेकंड टर्म जो है 3 है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड -3 करूंगा यहाँ पर, वो आ जाएगी सेकंड टर्म। क्या ये बात भी ठीक है? आफ्टर दैट आऊंगा मैं थर्ड टर्म पे मैं आ जाऊंगा। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है 6। अब मुझे 3 से कहां पर जाना है? 6 की तरफ जाना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड दिस विल बी -3। सिर्फ मैं मल्टीप्लाई भी 3 से करता हूँ एंड माइनस भी 3 से करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मुझे टर्म, ये वाली टर्म मुझे ढूंढनी है, तो मैं करूंगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड दिस विल बी -3। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 42। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 42। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 17 से? अगेन के क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला नंबर आएगा? इन द फॉलोइंग सीरीज द रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। नो, यहाँ पर हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। जो पैटर्न दिया गया है दैट्स 1, आफ्टर दैट देयर इज 3, 10, 21, 64, 129, 356 एंड 777। अब यहाँ पर हमें रॉन्ग पैटर्न को फाइंड आउट करना है। अब पैटर्न को समझो। पैटर्न यहाँ पर देखो, पहली टर्म मेरी 1 है एंड जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म मेरी यहाँ पर है वो क्या है, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड +1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड +1 दैट विल बी 3। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म लिखूंगा, 3t अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट मीन्स थर्ड टर्म, तो वो मैं लिखूंगा सेकंड टर्म दैट इज 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से एंड प्लस करूंगा 1। फोर्थ टर्म पे आ जाओ, फोर्थ टी पे आ जाओ। फोर्थ टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 10, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी +1। ठीक है ना? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी +1, यहाँ पर आ जाएगा 21। एंड अगेन फिफ्थ टर्म को लिखो, 5t को मैं यहाँ पर लिखूंगा। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, 21। ये जो प्रीवियस वाली टर्म है 21, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा +1। अब आ जाओ सिक्स्थ टर्म पे आ जाओ। सिक्स्थ टर्म में लिखूंगा 6t, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड +1। एंड जो सेवंथ टर्म आ जाएगी, सेवंथ टर्म को मैं लिखूंगा 129 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड +1। ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पर क्या किया है ये देखो, सेकंड टर्म में मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया है, +1 किया है। +1 मैंने हर जगह किया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या करना है, अल्टरनेटिंग मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फोर्थ टर्म को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिफ्थ टर्म को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया है, सिक्स्थ टर्म को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया है, सेवंथ टर्म को अगेन मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो सेवंथ टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगी 356। दैट मीन्स जो सेवंथ टर्म यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है, जो सेवंथ टर्म है जो 356 आ गई, ये वाली यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। इसके बदले यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 388। तो 356 ये वाली टर्म यहाँ पर इनकरेक्ट है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 356। क्लियर? इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से इज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को, 9 7 9, इसके बाद दिया गया है 7, इसके बाद 39, 9 के बाद दिया गया है 27, 27 के बाद है 31, 31 के बाद है 155, इसके बाद है 161 एंड 1127 and after that there is a dash जो हमें find out करना है which we are supposed to find out. Now understand here the pattern. यहाँ पर पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। जो सेकंड टर्म है मेरी वो क्या है, 27। अब फर्स्ट टर्म है मेरी 9 एंड सेकंड टर्म है मेरी 27। 9 से मुझे जाना है 27 की तरफ, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट विल बी 27। अगेन 27 से मुझे जाना है 31 की तरफ, तो मैं यहाँ पर +4 करूंगा। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इसको। नाउ फोर्थ टर्म से मुझे जाना है फिफ्थ की तरफ, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से लिखूंगा। एंड यहाँ से मुझे जाना है 161 की तरफ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा +6। अब क्या आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 3 से पहली टर्म को,
एंड सेकंड जो मैंने स्टेप किया सेकंड वाली टर्म को वो मैंने +4 किया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से, दैट मीन्स जो मैं ऑड नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑड मल्टीपल में यहाँ पर बनाता हूँ, एंड प्लस में क्या करता हूँ, इवन नंबर्स को मैं यहाँ पर एडिशन करता हूँ। यहाँ पर मैंने 4 को ऐड किया एंड यहाँ पर मैंने 6 को ऐड किया। तो सिमिलरली मेरा जो 161 है, ये मेरा जो 1127 है, ये 1127 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्लस करूंगा ऑब्वियसली 8, तो ये मेरा बन जाएगा 1135 डियर, यहाँ पर आ जाएगा 1135। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मैंने मल्टीप्लाई 3 से किया, प्लस किया 4, मल्टीप्लाई 5 से किया, प्लस किया 6, इसके बाद मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 7 से करूंगा एंड प्लस करूंगा 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 says again what will come at the place of question mark। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? पैटर्न को समझो, 2 7 27 107 427 एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क और द डैश। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको एनालाइज कीजिए। जो सेकंड टर्म है वो है 7 एंड द फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है 2 एंड सेकंड टर्म जो है वो क्या है, 7। अब हमें फर्स्ट टर्म से जाना है कहां पर, सेकंड टर्म की ओर। कैसे मैं जा सकता हूं? क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं दिस इज द फर्स्ट टर्म 2 एंड इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, 2 दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड इसको मैंने प्लस क्या किया है 5 का मल्टीपल किससे, 1 स्क्वायर से, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आ जाओ थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म पे भी ये फॉलो होना चाहिए। थर्ड टर्म में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेकंड टर्म दैट इज 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर किसका स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा। इसी तरीके से फोर्थ टर्म पे आ जाओ, फोर्थ वाली टर्म पे आ जाओ, फोर्थ टर्म में लिखूंगा 27, दिस इज द थर्ड टर्म 27 प्लस क्या मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 4 स्क्वायर, अंडरस्टैंड दिस, यह है हमारी फोर्थ टर्म। इसी तरीके से यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, दिस विल बी 107 एंड प्लस 5 multiplied by, this will not be 6 square or 7 square, this will be 8 square। तो ये आ जाएगा मेरा 427। तो मिसिंग टर्म जो है वो उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाई 427 प्लस 5 एंड यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर, और उसी का मैं अगर वैल्यू देखूंगा वो आ जाएगा दिस विल बी 7, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 17, दैट मीन्स 1707 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है? क्लियर है ये बात भी? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज संडे मंडे, संडे दिया गया है, मंडे दिया गया है, वेडनेसडे दिया गया है, सैटरडे, वेडनेसडे एंड मंडे। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे बताना है, नेक्स्ट 2 डेज बताने हैं। अब यहाँ पर देखो संडे टू मंडे, लेट मी यूज व्हाइट पेन, संडे टू मंडे एस टू एम, यहाँ पर क्या है, नो गैप, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं मंडे से कहां तक जाऊंगा, वेडनेसडे की तरफ, मंडे से जाऊंगा वेडनेसडे की तरफ, तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, वन डे गैप। पहले मुझे कोई भी गैप नहीं मिली, उसके बाद मुझे मिली वन डे गैप। अब मुझे जाना है वेडनेसडे से सैटरडे की तरफ, वेडनेसडे से कहां पर जाना है मुझे, सैटरडे की तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, वेडनेसडे से जब मैं सैटरडे की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 डेज का गैप। याद रखना, पहले कोई भी गैप नहीं मिली, उसके बाद वन डे का गैप मिला, उसके बाद मुझे 2 डेज की गैप मिली। अब मुझे सैटरडे से जाना है अगेन वेडनेसडे की तरफ, अंडरस्टैंड दिस, सैटरडे टू वेडनेसडे मुझे कितना गैप मिलेगा, सैटरडे टू वेडनेसडे मुझे मिलेगा 3 डेज का गैप, 3 डेज गैप यहाँ पर मिला। गैप को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए। नाउ वेडनेसडे से मुझे जाना है मंडे की तरफ, जब मैं वेडनेसडे से जाऊंगा मंडे की तरफ तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, 4 डेज का गैप। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, पहले कोई भी गैप नहीं था, उसके बाद 1 दिन का गैप था, उसके बाद 2 दिन का गैप था, उसके बाद 3 दिन का गैप था, उसके बाद 4 दिन का गैप था। तो इस तरीके से मैं अगर इसको एनालाइज करूंगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट डे आ जाएगा, यहाँ पर +5 डेज का गैप होना चाहिए एंड यहाँ पर +6 डेज का गैप होना चाहिए। जब +5 डेज का गैप में देखूंगा मंडे से लेके, तो वो क्या आ जाएगा,
वो तो आ जाएगा संडे, एंड संडे से जब मैं 6 डेज का गैप ले जाऊंगा तो वो अगेन क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। संडे टू संडे 7 डेज का गैप, 6 डेज का गैप है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संडे एंड संडे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क अगेन 2816 इसके बाद है एक डैश जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 176, उसके बाद है 44 एंड उसके बाद है 11। अब अंडरस्टैंड करो, इसको यहाँ पर हमें सेकंड टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो हम पीछे से आएंगे। अब 11 मुझे इस वाली टर्म से फाइंड आउट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 44 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी 11। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 176 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी 44। तो यहाँ पर कोई नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया है 4 से, वो आ जाएगा मेरा क्या 176, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2816, इसको मैं जब डिवाइड करूंगा 4 से तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा 4, दिस विल बी इक्वल टू 4, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 7, दैट मींस 704 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड था। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? 113 225 449, 113 225 449, फिर है एक डैश जो हमें फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद है 17 एंड 9 एंड 3। अब यहाँ पर एनालाइज कीजिए इसको, पैटर्न को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए। 113 से हमें जाना है किसकी तरफ? 225 की तरफ। पहली टर्म है मेरी 113, इससे मुझे जाना है 225 की तरफ। अगर मैं 113 से 225 की तरफ जाऊंगा, कैसे जा सकता हूं? अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 226 एंड फिर मैं क्या करूंगा? -1। अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 2 -1, यहाँ पर मैं अगेन करूंगा मल्टीप्लाई 2 -1। तो यहाँ पर जो मेरी टर्म आ जाएगी दैट इज 449, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2 से, एंड माइनस करूंगा फिर 1। जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं माइनस करूंगा 1। 449 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी 898, इसको मैं माइनस करूंगा 1, दैट मीन्स 897 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 897, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, पहले प्रोडक्टिविटी एक वर्ड लिखा है, अब उसके बाद जो सेकंड वर्ड है, पहला वर्ड है प्रोडक्टिविटी, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है दैट इज ना उसमें P है ना उसमें Y है, दैट मीन्स ये जो प्रोडक्टिविटी है VI-TY। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, यहाँ पर पहले नंबर को कट किया है एंड लास्ट नंबर को कट किया है। यहाँ पर देखो P को भी कट किया है एंड Y को भी कट किया है, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स वहीं पर है। अगेन यहाँ पर R को कट करो, T को कट करो, बाकी के वर्ड्स वहीं पर है। अब यहाँ पर O को कट करो, I को कट करो, जो वहां पर बचेगा DUCTIV, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है दैट इज 6, उसके बाद दिया गया है 24, उसके बाद 60, 120 एंड 210 एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क और द डैश, जो हमें फाइंड आउट करना है इस डैश में। अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है मेरी, ये है मेरी फर्स्ट टर्म, क्या है? 6। अब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं बोलूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू 6? यस। अगेन 24, दिस इज माई सेकंड टर्म, इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस विल बी 24। अगेन थर्ड टर्म पे आ जाओ, थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर आ जाओ, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट, सिंपली। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पर आ जाओ, ये मेरी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म किसके बराबर है मेरी? 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो दैट मीन्स जो मेरी यहाँ पर सिक्स्थ वाली टर्म है, सिक्स्थ वाली टर्म क्या होगी? 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6। तो 3 3 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा?
नो दिस इज नॉट, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 336। क्लियर है ये बात भी? ये है एक वे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा वे भी बता सकता हूँ, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो पहली टर्म क्या है 6, अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड फिर -2 करूंगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 minus 2 that's 6। अगेन सेकंड टर्म जो है 24, इसको मैं लिखूंगा 24, इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 24। आफ्टर दैट 60 है मेरा, 60 को मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा -4। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ 120 पे, 120 को मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर मैं लिखूंगा -5। क्या ये बात भी क्लियर है? और इसी तरीके से जो मेरी टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा -7। दिस विल बी इक्वल टू 336। तो ये थे कुछ दो वेज, जो दो वेज आपको हिट करने चाहिए कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says what will come at the place of question mark। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगेन कौन सा नंबर आएगा? जो पैटर्न दिया गया है दैट इज 6, इसके बाद 11 है, इसके बाद है 31, इसके बाद है 121 एंड इसके बाद है 601। सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ पर देखो पहली टर्म को अगर मैं देखूंगा, पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है मेरी 6 एंड जो सेकंड टर्म यहाँ पर है दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड -1। पहली टर्म से मुझे सेकंड टर्म पे जाना है, दैट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी -1। क्लियर है ये बात भी? अब यहाँ पर इस टर्म से सेकंड टर्म से मुझे जाना है थर्ड टर्म पे, दैट मीन्स मैं करूंगा 11 मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 3 से एंड माइनस करूंगा 2। यहाँ पर देखो इसको समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे जाना है 31 से मुझे जाना है 121, दैट मीन्स दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब मुझे जाना है थर्ड टर्म से जाना है मुझे फोर्थ टर्म की तरफ। जब मैं थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म की तरफ जाऊंगा तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस विल बी 31, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, 31 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड माइनस में आ जाएगा 3, यही तो आ जाएगा मेरा 121। अब 121 से मुझे जाना है 601 की तरफ। मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब 5 से। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, अब करूंगा 5 से। इसी तरीके से पहले मैंने माइनस किया 1, फिर माइनस किया 2, फिर माइनस किया 3, यहाँ पर मैं माइनस क्या करूंगा? माइनस करूंगा 4, तो ये मेरा आ जाएगा 601। अब 601 से मुझे और एक टर्म यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? दैट विल बी एज सिंपल एज दिस 601 एंड इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 601, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ पर मैंने क्या किया? 4 किया माइनस, यहाँ पर मैंने 5 किया माइनस, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? 6 को माइनस करने वाला हूँ, तो मेरी जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 36 एंड दिस विल बी 01। क्या ये बात भी क्लियर है? 3601, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3601। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट विल कम एट द क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? क्वेश्चन नॉट ओके यहाँ से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा? पैटर्न जो दिया गया है दैट्स 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 19, उसके बाद है 35, उसके बाद है 76 एंड उसके बाद है एक क्वेश्चन मार्क और द डैश। अब यहाँ पर फाइंड आउट करो, लॉजिक को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए। लॉजिक क्या है? जो लास्ट टर्म है दैट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड -3। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड फिर उसको -3 करो। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 14, 14 minus 3 दैट्स 11। अगेन 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पर करो, मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी 22 एंड -3 दैट विल बी 19, 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3, तो यहाँ पर मुझे 67 पे आना है, दैट मीन्स 67 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी -3। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही है? तो ये मेरा क्या आ जाएगा 134, दिस विल बी -3, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 131। एज सिंपल एज दैट 131, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? Next is question number 27. Okay, wait. Now, question number 27. Question number 27 says what will come at the question mark. Question mark की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? Again, यहाँ पर लॉजिक को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है दैट्स 8, उसके बाद है 22, उसके बाद है 64, उसके बाद है 190, उसके बाद है 568। अब यहाँ पर लॉजिक को अंडरस्टैंड करो। पहली टर्म जो यहाँ पर दी गई है दैट्स 8,
ये है मेरी पहली टर्म, एंड जो सेकंड टर्म है दैट्स 22, दैट मीन्स मुझे 8 से जाना है 22 की तरफ से। अब मैं पहली टर्म में ऐसी क्या चेंज लाऊंगा, तो क्या मैं यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, वो क्या आ जाएगा 24, एंड 24 को मैं माइनस करूंगा 2, दैट मीन्स मैंने मल्टीप्लाई 3 किया एंड मैंने क्या किया -2। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर मेरा आ गया 22। अगेन 22 से मुझे जाना है 64 की तरफ, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई 3 एंड फिर मैं क्या करूंगा -2। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से 2, तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म मैं ऐसे पाता हूं। तो यहाँ पर मैं कैसे पा सकता हूं अपनी नेक्स्ट टर्म, दैट विल बी 568, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, अंडरस्टैंड दिस, एंड इसको मैं फिर सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा 2 करूंगा, दैट मीन्स दिस विल बी 17, दिस विल बी 0, दिस विल बी 4, एंड इसको माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 1702, 1702, 1702, and option number A, this will be my correct answer. Next is question number 28. Okay, question number 28 says what will come at the place of question mark. Question mark की जगह पे again कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है दैट इज 5760, उसके बाद दिया गया है 2880, उसके बाद 960, उसके बाद 240, उसके बाद 48, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और द डैश। अब हमें वो फाइंड आउट करना है। पहली टर्म को देखो, पहली टर्म क्या है 5760 एंड सेकंड टर्म क्या है 2880, दैट मीन्स 2880 जो है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, ये जो यहाँ से जब मैं जितना मैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जा रहा हूं तो ये कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा 5760, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, क्या मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी 2880, दिस विल बी माय थर्ड टर्म। एंड जो थर्ड टर्म है 2880, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 3 से, मेरे पास आ जाएगी फोर्थ टर्म 960, एंड फोर्थ टर्म को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, मेरे पास आ जाएगी फिफ्थ टर्म 240, एंड फिफ्थ टर्म को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, मेरे पास आ जाएगी सिक्स्थ टर्म दैट विल बी 48, एंड सिक्स्थ टर्म को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेवंथ टर्म दैट विल बी 8। Isn't that? तो यहाँ पर मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 8, एज सिंपल एज दैट। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज 2, पैटर्न क्या दिया गया है 2, 2 के बाद है 1, उसके बाद है हाफ, उसके बाद है 1/4 एंड उसके बाद है डैश। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है 2, 2 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, वहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, अगेन हाफ आ जाएगा, इस हाफ को मल्टीप्लाई करो 1/2 से 1/4 आ जाएगा, 1/4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 1/2 से 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1/8। दैट मीन्स जो अब हम सक्सीडिंग टर्म्स की तरफ जाते हैं, पहली टर्म तो है 2 एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो हाफ ऑफ द प्रीवियस टर्म है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से इज 7, 10, 8, 11, 9 एंड 12, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और द डैश, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ रीडिंग वे में जाऊंगा 8 की तरफ, 8 से मैं जाऊंगा 9 की तरफ, एंड 9 के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है 10 आएगा, ऑब्वियसली सिंपल सी टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा 10 से जाऊंगा 11 की तरफ, एंड 11 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 से जाऊंगा 12 की तरफ, एंड 12 से जाऊंगा 13 की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरी टर्म आ जाएगी, यहाँ पर मेरी टर्म क्या होने वाली है 10 होने वाली है, एंड 10 के बाद क्या आएगा 13 आएगा। तो लेकिन हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स 10 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 says 36, 34, 30, 28 and 24. 36, this is 34, this is 30, this is 28, this is 24, एंड यहाँ पर एक डैश है, एंड डैश के ऊपर क्या है एक क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म क्या है फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो पैटर्न है ये बेसिकली अल्टरनेटिंग नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज है। दैट मीन्स पहले हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 4, फिर हमने 2, फिर हमने 4, फिर हमने 2 एंड फिर हमने 2। यहाँ पर देखो 36 से मुझे जाना है 34 की तरफ, तो मैं -2 करूंगा, अंडरस्टैंड दिस। एंड 34 से मुझे जाना है 30 की तरफ, तो मैं -4 करूंगा। पहले मैंने -2 किया एंड उसके बाद मैंने क्या किया -4 किया। अगेन
30 से 28 की तरफ -2, यहाँ से 28 से 24 की तरफ -4। अब 24 से मुझे किसी और एक टर्म की तरफ जाना है तो मैं ऑब्वियसली -2 करूंगा। दैट मीन्स 24 -2 जो है वो मेरी रिक्वायर्ड टर्म है, वो किसके बराबर आ जाएगी, 22 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 22। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 says डैश 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 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा आने वाला है। जो पैटर्न दिया गया है दैट्स 22, 22 के बाद 21, उसके बाद 23, अगेन 22, 24 एंड 23। अब यहाँ पर देखो ये एक सिंपल अल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीरीज अगेन है। एक को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, फिर मैंने दो इसको क्या किया है, ऐड किया है। दैट मीन्स 20, लेट मी चेंज द पेन ओवर हियर, ओके। 22 से मुझे जाना है 21 की तरफ, दैट मीन्स -1 मैंने किया है, एंड यहाँ पर मैंने +2 किया है, यहाँ पर मैंने -1 किया है, यहाँ पर मैंने +2 किया है। अब यहाँ पर मैं -1 करूंगा एंड 23 को मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा, दैट विल बी 25। तो यहाँ पर 25 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेज 53, 53, 40, 40, 27, 27। अब यहाँ पर 53, 53, 53, 40, 40, 27 एंड 27। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले मैंने यहाँ पर जो टर्म्स दी गई है वो रिपीटिंग टर्म्स है। 53 फिर अगेन 53 ही रिपीट होता है, 40 से 40 ही रिपीट होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि मुझे अगर 53 से जाना है 40 की तरफ तो मैं कैसे जा सकता हूँ। 50 से अगर मुझे जाना है 40 की तरफ तो मैं -13 करूंगा यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। 53 -13, दिस विल बी माई 40, एंड 40 से मुझे जाना है 27 की तरफ तो मैं यहाँ पर अगेन -13 करूंगा, फिर मैं इसको 27 को रिपीट करूंगा। अब 27 से मुझे जाना है और एक अननोन टर्म की तरफ तो मैं क्या करूंगा, 27, ये दिस विल बी माई माइनस टाइम्स 13, एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 जो नेक्स्ट टू टर्म्स आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 says 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21। अब यहाँ पर देखो ये वाली टर्म जो है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। दैट मीन्स ये चेंज नहीं होती है। अब उसके अलावा बाकी टर्म्स को देखो, 9 से अगर मैं 11 की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, +2 को करूंगा, एंड 11 से अगर मैं जाऊंगा 13 की तरफ मैं अगेन +2 करूंगा, एंड 13 से मुझे किसी और टर्म की तरफ जाना है, मुझे अगेन +2 ही करना है। दैट मीन्स 13 + 2 दैट विल बी 15। तो 15 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, 58, 52, 46, 40 एंड 34। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर पैटर्न ये कौन सी पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल सी सब्ट्रैक्शन सीरीज है। 58 से मुझे जाना है 50 यहाँ की तरफ तो -6 हो जाएगा, 52 से 46 की तरफ -6, यहाँ पर भी -6 अगेन, तो यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा 34 -6। सिंपली यहाँ पर -6 करना है, 34 -6 वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28। तो 28 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये भी क्लियर है। ये भी बेसिक सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज 3। पैटर्न देखो, पैटर्न है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7, 8, 11 एंड 12। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी एक अल्टरनेटिंग एडिशन सीरीज है जो स्टार्ट कहां से होती है, 3 से होती है स्टार्ट। ओके, 3 से हो गई पैटर्न जो है वो 3 से हो गई स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर मैं +1 करूंगा, सिंपली +1 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4। अब 4 को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, +3 अगर करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड 7 को मैं प्लस अगेन क्या करूंगा, +1 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 8। 8 को मैं अगेन +3 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 11। 11 को मैं +1 करूंगा, +1 करूंगा 12, एंड 12 को मैं +3 करूंगा, 12 + 3 दैट विल बी 15। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 says 8, 22, 8, 22, 8, 28, 8। देखो यहाँ पर 8, 22, फिर से 8, 28, फिर से 8, फिर डैश है। 8 यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब चलो 22 से जाएंगे हम कहाँ की तरफ, 22 से हम जाएंगे किसकी तरफ, 28 की तरफ। +6 किया है, अगेन 28 से मुझे किसी टर्म की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पर अगेन +6 करूंगा। दैट मीन्स
28, दिस विल बी +6, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34। सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन, तो 34 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 38। प्रॉब्लम नंबर 38 इज 31, 29, 24, 22, 17 एंड डैश। उसके बाद यहाँ पर हमें जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट 2 करूंगा एंड उसके बाद में 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो 31 से मुझे जाना है 31 से मुझे जाना है कहाँ की तरफ, 29 की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, -2 करूंगा। अब 29 से मुझे जाना है 24 की तरफ, मैं क्या करूंगा, -5 करूंगा। अगेन 24 से मुझे जाना है 22 की तरफ, मैं क्या करूंगा, -2 करूंगा। अब 22 से मुझे जाना है 17 की तरफ, मैं क्या करूंगा, -5 करूंगा। अंडरस्टैंड दिस एज वेल। अब आ गया मैं 17 पे। अब 17 से मुझे किसी और टर्म की तरफ जाना है, यहाँ पर मैंने -5 किया तो यहाँ पर मैं -2 करूंगा। 17 - 2 दैट मीन्स 15 जो है 15 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 says 1.5, 2.3, 3.1, understand the pattern। 1.5, 2.3, 3.1, 3.9 एंड फिर एक डैश है। यहाँ पर देखो जो पैटर्न यहाँ पर दी गई है ये बेसिकली एक सिंपल सी डिफरेंस पैटर्न है। यहाँ पर देखो अगर मैं 2.3 माइनस करूंगा 1.5, मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.8। थर्ड सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, 0.8। अगेन 3.1 माइनस में करूंगा 2.3 से, 0.8। दैट मीन्स ये वाली जो टर्म्स है इनको मैं प्लस करता हूँ 0.8 से, प्लस 0.8 से, प्लस 0.8 से। अगेन मैं यहाँ पर 3.9 को क्या करूंगा, प्लस करूंगा 0.8 से, तो मेरे पास जो आ जाएगी वो लास्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3.9 प्लस 0.8 एंड दैट विल बी 4.7। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सेज 14, फिर है 28, फिर है 20, फिर है 40, फिर है 32 एंड फिर है 64 एंड फिर है एक डैश। इस डैश को हमें फाइंड आउट करना है। ये वाली जो सीरीज है ये मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। यहाँ पर करो, देखो 14 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर सब्ट्रैक्ट करो 8। 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, अंडरस्टैंड दिस। इज दिस 28? ओके, यहाँ पर देखो अंडरस्टैंड, 14 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, वो क्या हो जाएगा 28 एंड फिर मैं 28 को माइनस करूंगा 2, वो क्या हो जाएगा 20। अगेन 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से 40, 40 को माइनस करो क्या 8, वो क्या हो जाएगा 32। 32 को मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाइड बाई 2 64 एंड 64 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 8, दैट मीन्स -8 करूंगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात भी? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज 2, 4, 6, 8, 10। 2 से 4 की तरफ जाना है +2, 4 से 6 की तरफ +2, 6 से 8 की तरफ +2, 8 से 10 की तरफ +2। इजी सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 10 + 2 दैट मीन्स 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज 42। 42 क्वेश्चन बोल रहा है 201, फिर है 202, फिर है 204 एंड फिर है 207 एंड फिर है एक डैश। नाउ यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सी पैटर्न को फॉलो करता है। ये जो है ये बेसिकली एडिशन सीरीज है। एक को हम पहले ऐड करते हैं टू द फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स इसको मैं अगर 1 करूंगा ऐड, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, यहां पर मेरा 2 आ जाएगा। अब यहां पर मैं 2 को ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा 204। अब यहां पर मैं 3 को ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 207। अब यहां पर मैं किसको ऐड करूंगा, 4 को ऐड करूंगा। दैट मीन्स यहां पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट्स 211। Next is question number 43. Question number 43 says 544, 544, उसके बाद है 509, 479, 474, उसके बाद है 439 एंड उसके बाद है एक डैश। अभी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है यहाँ पर कौन सी पैटर्न को ये फॉलो करता है। ये भी एक सिंपल सब्ट्रैक्शन सीरीज है। जो भी नंबर है वो बेसिकली 35 लेस देन है। दैट मीन्स 544, इसको मैं जब माइनस करूंगा 35 तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो सिमिलरली इसको मैं -35 करूंगा, यहाँ पर भी -35 करूंगा, यहाँ पर भी मैं -35 करूंगा। जब मैं यहाँ पर -35 करूंगा दैट मीन्स मेरे पास जो टर्म आने वाली है दैट मीन्स 439, दिस विल बी -35। जब मैं सिंपली -35 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दिस विल बी
4, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 4। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड था। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज 80 10, 80 उसके बाद है 10, उसके बाद है 70, उसके बाद है 15 60 एंड उसके बाद है, देखो 80 से 70 प्लस 10, 10 से 15 प्लस 5, 17 से 60 प्लस 10, अब 15 से मुझे जाना है प्लस 5 करूंगा, 15 से प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से इज 2, उसके बाद है 6, फिर है 18 एंड फिर है 54 एंड फिर है एक डैश। अब हमें यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करना है। ये भी एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। यहाँ पर क्या है, जो भी नंबर है वो 3 टाइम्स मोर देन है द प्रीवियस नंबर। यहाँ पर देखो ये जो है ये मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको यहाँ पर मैं सेकंड टर्म को ऑब्टेन करूंगा एंड सेकंड टर्म को मैं अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड टर्म को ऑब्टेन करूंगा, थर्ड टर्म को मैं अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्थ टर्म को ऑब्टेन करूंगा। दैट मीन्स जो मेरा नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो क्या आएगी, 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑब्वियसली वो किसके बराबर आ जाएगा, 162। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 162। क्लियर। नेक्स्ट। Okay, so these were the most important problems from number series। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।